मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने बैठे किसान कैबिनेट मंत्री को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष प्रताप की अध्यक्षता में संगठन के तमाम किसानों की मौजूदगी में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के आंवला स्थित कार्यालय पहुंचने पर 10 सूत्रीय मांग ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया, जिले और तहसील स्तर पर कई पशु चिकित्सालय बने मगर सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की भारी कमी की चिकित्सक पर 2 या 3 चिकित्सालयों का भार। इस कारण किसानों को पशुओं के लिए इलाज के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवारा पशुओं की स्थिति और रोड पर हो रहे एक्सीडेंट की रोकथाम, दैविक आपदाओं से पीड़ित किसानों को लोन में लेट फीस पर छूट तथा बैंक के कर्मचारी की अशोभनीय जमा पर धान खरीद पर मानक अनुरूप निर्धारित रेटों सहित संगठन के द्वारा बताई गई समस्याओं के निस्तारण की शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। वही आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा किसान। समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं? पत्रकार बंधु, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप सिंह। आज जो समस्या है वो एक महत्वपूर्ण समस्या है। हमारे माननीय पशुधन मंत्री जी हमारे ही क्षेत्र से हैं, हमारे बीच से हैं। तो जब हम गंभीरता से इस पर हम गए कई जगह सरकारी अस्पतालों पर जो कि पशु विभाग से हैं, वहाँ पर अस्पतालों में डॉक्टरों की ही पता नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं, और अगर हैं भी तो 2-2, 3-3 उन पर अस्पतालों का प्रभार दे दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे किसान का जो पशु है बीमार होने पर जो है उसका उचित इलाज नहीं हो पाता है। गांव में जो झोला छाप डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे इलाज कराने पर उसके पशु का जो है खतरे जान है, वो कहावत भी है, नीम हकीम खतरे जान। तो वो वाली बात है। जब सरकार हमारी इतने बढ़िया कार्य कर रही है ना, तो उसमें जो है केवल क्या है कि इनके द्वारा जो अधिकारीगण जो दिए गए हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसी जिम्मेदारी को हम माननीय मंत्री जी से ये अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई मामूली प्रदेश नहीं है। हमारे योगी जी और मोदी जी की जो नीति है बहुत ही साफ़ सुथरी है। वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ भ्रष्टगण अधिकारी जो हैं वो उनकी इस नीतियों पर पलीता फेरने में लगे हुए हैं। तो इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर के हमने जो है ये एक मांग पत्र उनके लिए हमने 10 सूत्रीय बनाया हुआ है। इसे हम आपको एक कॉपी दे देंगे, जिससे आपको इसमें पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ अब चूँकि पशुधन मंत्री के साथ साथ हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी हैं, तो जो इस तरह की जो और भी जनरल समस्याएं हैं उन्हें भी हमें उन्हीं को बताना होगा, ताकि वो यहाँ के जो तंत्र बैठा हुआ है उससे ये जो उसकी चूड़ियाँ ऐंठ करके उस काम को सही से सही कराएं।